हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। मेरा नाम छाया है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी शादी भी एक गरीब किसान से हुई। मैं गांव में रहती हूँ। मेरा पति गांव में ही खेती का काम करता है। मेरा गांव छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर में आ गई। मैं एक घर में नौकरी करती हूँ और वहीं रहती हूँ। मेरे मालिक और मालकिन बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे खाने के साथ साथ रहने के लिए अपने घर में जगह भी दी। मैं उन्हीं के घर में काम करती हूँ और उन्हीं के साथ रहती हूँ। मेरी मालकिन बहुत अच्छी हैं। वह मुझे नौकरानी नहीं बल्कि अपनी बहन जैसा प्यार करती हैं। मेरे मालिक और मालकिन बहुत ही नेक और अच्छे दिल इंसान हैं। वह हमेशा दुखी और उदासी रहते हैं क्योंकि उनकी शादी को 12 साल हो गए और उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें औलाद नहीं हुई। शहर में काफ़ी अच्छे डॉक्टर को दिखाया, कई जगहों से अपनी ट्रीटमेंट भी कराया, जादू टोने टोटके भी किए लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे मालिक को अपना खून चाहिए था, अपनी औलाद चाहिए थी क्योंकि वह अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने मालकिन से कहा, अगर औलाद नहीं हुई तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। हालांकि वे मालकिन से बहुत प्यार करते थे। वे नहीं चाहते थे कि वे दूसरी शादी करें, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी थी क्योंकि उन्हें औलाद चाहिए थी। वह भी अपना ही खून चाहिए था, इसलिए वे दूसरी शादी करने पर मजबूर थे। मेरी मालकिन भी नहीं चाहती थी कि वे दूसरी शादी करें क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए बाद उनकी वैल्यू इस घर में कम हो जाती और मालिक भी उन्हें इतना प्यार नहीं करते। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की कि वे प्रेग्नेंट हो सके और अपना बच्चा इस दुनिया में ला सके, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकाम रह गई। उनकी हर कोशिश में उनका पूरा साथ देती थी। वे कहीं भी जाती तो मुझे अपने साथ ले जाती थी। मालिक ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया था कि वे दूसरी शादी करने के बाद भी उतने ही उनसे प्यार करेंगे जितना आज करते हैं। वह कभी भी अपनी दूसरी पत्नी को इतनी वैल्यू कभी नहीं देंगे। उन्हें तो सिर्फ उससे बच्चा चाहिए, बाकी प्यार तो वह मालकिन से ही करेंगे। लेकिन मेरी मालकिन को लगता था कि अगर ऐसा उन्होंने किया तो बच्चा होने के बाद धीरे धीरे उनके लिए उनका प्यार मेरी मालकिन के लिए ख़त्म हो जाएगा और वह अपनी दूसरी पत्नी से ही प्यार करने लगेंगे। इसलिए वह किसी भी कीमत पर मालिक की दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मालिक ने उन्हें कह दिया था कि अब वे दूसरी शादी करके ही रहेंगे। अब मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वह सोचने लगी, ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से वह शादी ना करें। मैंने मालकिन को तसल्ली दी। अचानक उन्होंने मेरी तरफ कुछ अलग सी निगाहों से देखा तो मैं हैरान रह गई क्योंकि अभी तक ऐसा उन्होंने मेरी तरफ कभी नहीं देखा था। वह बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं अपने पति को दूसरी शादी करने से रोक सकती हूँ। मैंने कहा, मालकिन मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। आप जब बोलो, जहाँ बोलो, मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आप बोलिए तो सही, मुझे क्या करना है? मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? वह बोली, ये काम बहुत रिस्की है, सोच लो। मैंने कहा, आप बताइए तो सही, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। फिर उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनकर तो मैं दंग रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मालकिन के
दिमाग में ऐसा भी कुछ ख्याल आ सकता है। वह अपने पति की शादी न करवाने के लिए ये भी कर सकती हैं। दरअसल उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक रात उनके पति के साथ गुजारनी है और उनका बच्चा पैदा होते ही मैं उन्हें उनका बच्चा सौंप दूं, जिससे उनके पति को दूसरी शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। उनका खून यानी उनका बच्चा इस दुनिया में भी आ जाएगा। मैंने मालकिन से कहा, ये काम बहुत रिस्की है, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? उन्होंने कहा, मैं पूरी ज़िंदगी अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए किसी और को अपने पति के साथ बर्दाश्त तो कर ही सकती हूँ, लेकिन पूरी ज़िंदगी कभी नहीं सह पाऊँगी कि मेरा पति किसी और के साथ रहे। इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 80 लाख रुपए दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा बच्चा पैदा होने के बाद तुम्हें ये घर छोड़कर अपने गांव वापस चले जाना होगा, क्योंकि मर्द की नीयत कभी भी फिसल सकती है। इसलिए तुम इस घर में फिर नहीं रहोगी और ना ही दोबारा यहाँ आओगी। मैंने कहा, फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? मैं कैसे अपनी ज़िंदगी जीऊँगी बिना नौकरी के? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना नंबर देती हूँ और जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास कॉल करके मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे अपने पति से परमिशन लेनी होगी। क्या मालिक इस काम के लिए मान जाएंगे? तो मालकिन ने कहा, मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं उन्हें मना लूँगी। तुम अपने पति से पूछ लो। मैंने अपने पति से बात की। मेरा पति एक लालची इंसान था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी?